मजदूर है स्वांग मासरी का। यहाँ पर 27 हम लोग 5 के यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, तो जीएम साहब से आश्वासन 28 तारीख और बीडीओ साहब आए थे, बैरों बीडीओ, तो यही बात बोले थे कि आप लोग का कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है, पहले उस मामला को ख़त्म कर लीजिए। जो भी कोर्ट का आएगा या आपका डिसीजन डिसमिस करता है या तो आपको अपने पक्ष में लिखता है, कोई भी कोर्ट का मामला आता है आपको जमा कर दीजिए, हम 10-15 दिन के अंदर नौकरी आपको दे देंगे। तो हम लोग कोर्ट से लाके पूरा जितना केस था, वाद जितना था, हम लोग समाप्त कर लिए और लाकर जीएम साहब को आज सौंपे। तो जीएम साहब से आप मुलाकात हुई आपकी? जीएम साहब का मुलाकात नहीं, वो लोग का जो फेयरवेल है टूर्नामेंट का, तो यहाँ पे रहा नहीं, तो डिस्पैच में हम लोग चिट्ठी देकर रिसीव ले लिए। इसके तो दिए हैं, आवेदन हमने जमा किए हैं, दिए भी हैं। सरकार सीएमडी को भी लिखे हैं, जीएम को भी लिखे हैं, एसडीओ को लिखे हैं, डीसी को लिखे हैं, सब जगह लिखे हैं। लेकिन सब जगह से अभी हम लोग रिलेटेबल हम लोग काम कर रहे हैं, यही बात बोल रहा है, लेकिन सब जगह चिट्ठी भेजा गया है। इतने दिनों आवेदन देने के बाद यदि 15 दिन के बाद कार्रवाई नहीं करती है, एक पुनः फिर हम आवेदन देंगे और उसका हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे, जब तक डिसीजन नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। ये तो आहन की जल्दी हमारा मिलेगा के जब स्वांग आसरी में कमाते रहे हैं, अब अपना दिन कमाए हैं, बाकी आखिरी टाइम में हम लोग सब सुलझा के लाए हैं। अब यहाँ 27 तारीख के भूख हड़ताल बैठे रहे, भूख हड़ताल के बाद में बोली से कि नहीं हम ये दिन दी हैं 20 के, सुना दी हैं 20 के, अब 20 के नहीं सुनाई से फिर कागजात हमन फिर अपनी चिट्ठी बांटा था, हम लोग नौकरी चाहिए। की नाम भेल तोहर? बुटकी भाई। इंसाफ कब मिलेगा? इस जीएम साहब का कहना ये है ना कि आपका एक वाद चल रहा था ट्रिब्यूनल में 5-17 महेंद्र रजक अनादर, उसको आप या तो डिसमिस कर लीजिए, या तो डिसमिस तो हाई कोर्ट पहले कर चुका था, लेकिन ये हम लोग घुमा रहा था, तो लास्ट में हम लोग जाके उस हाई कोर्ट का ऑर्डर को लगा के उसको डिसमिस करके आज जमा कर दिए हैं पेपर। ज्ञापन में मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि वर्षों से लगातार काम कर रहे अवार्डी मजदूरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि बाहरी ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह न केवल मजदूरों के हक का हनन है, बल्कि प्रबंधन की मिलीभगत और पक्षपात को भी उजागर करता है। जोहार झारखंड न्यूज इस गंभीर मुद्दे पर प्रबंधन से जवाब चाहता है। आखिर क्यों उन मजदूरों की अनदेखी हो रही है जिनकी मेहनत से खदानें चलती है? कब तक मजदूरों को सिर्फ आश्वासन की रोटी पर जिंदा रहना होगा? मजदूरों की आवाज अब उठ चुकी है। अगर अब भी प्रबंधन नहीं जागा तो आने वाले दिनों में कथारा क्षेत्र एक बड़े जन आंदोलन का गवाह बनेगा। जोहार झारखंड न्यूज, मजदूरों की आवाज, हर अन्याय के खिलाफ, हर हक के लिए। जोहार झारखंड न्यूज हमेशा से मजदूरों, शोषितों और वंचितों की आवाज रहा है। हम न तो किसी दबाव में झुकेंगे, न ही सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे। स्वांग सैलरी के अवार्डी मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमारी कलम और कैमरा दोनों बराबरी से संघर्ष करेंगे। जोहार झारखंड न्यूज, सच्चाई बेनकाब करने वाली आवाज। स्वांग सैलरी के अवार्डी मजदूरों का फूटा गुस्सा। महाप्रबंधक की गैरमौजूदगी में लौटे मजदूर। मुमताज आलम ने चेताया, 15 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल तय। रिपोर्ट मुकेश लाल, संदीप सिंह बेरमो। सीसीएल कथारा महाप्रबंधक कार्यालय में उस समय हलचल मच गई जब स्वांग सैलरी के अवार्डी मजदूर अपने नेता मजदूर नेता मुमताज आलम के नेतृत्व में नियोजन को लेकर अपना ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ये मजदूर बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार अपना पक्ष रखने पहुंचे थे, लेकिन महाप्रबंधक की गैर हाजिरी के चलते सभी मजदूरों को निराश होकर लौटना पड़ा। मजदूर नेता मुमताज आलम ने स्पष्ट कहा कि महाप्रबंधक की यह चुप्पी और लापरवाही मजदूरों की वर्षों की मेहनत और अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर नियोजन पर निर्णय नहीं लिया गया तो मजदूरों के पास भूख हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार का आंदोलन लंबा, व्यापक और निर्णायक होगा।